हेलो दोस्तों, ये हमारा इतिहास सीरीज का तीसरा क्लास है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता की, उससे जुड़े क्वेश्चंस जो आपको पिछले सालों में आयोग ने पूछा है, चाहे वो हमारा यूपी का आयोग हो या आप कह लो बिहार का हो या एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, इन सब या आरएएस एग्जाम का हो, ये सब में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, हम लोग उन क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज का ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहा है, आपके बोर्ड पे सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, इसको उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है आपने एग्जाम में। कारण सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र व वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की, किसकी पूजा करते थे? तो देखो, यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की ना, आपको पता है वहां से जो मोहरे मिली थी, हम लोगों ने डिस्कस किया, उस मोहरों पे पशुओं के आकृति बने थे और वो ऐसे यह साबित होता था वहां पे कि वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड पे, इसको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने इसको क्वेश्चन को पूछा हुआ है। कारा मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे, कौन थे इसमें से? सर जॉन मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल थे, क्लाइव थे या कर्नल टॉड थे? इसमें से कौन थे? जबकि हमें जो याद है कि 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में रखाल दास बनर्जी, इन दोनों लोगों ने सिंधु घाटी पे काम किया था, हमें जो याद है। लेकिन ये किसके निर्देशन में किए थे? वो थे सर जॉन मार्शल। 1921 में हड़प्पा पे इन्होंने काम किया था। हड़प्पा पे 1921 में किसने काम किया था? दयाराम साहनी ने। 1922 पे रखाल दास बनर्जी ने काम किया था 1922 में, लेकिन निर्देशन था सर जॉन मार्शल का। इसलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जस्ट हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो डिस्कस किए ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस ने अपने एग्जाम में पूछ लिया था। कारण सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वस एंड पीवी राव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। जबकि पिछले ही क्लास जो हम लोग अभी जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किए, कौन सही होंगे कमेंट में जल्दी से करके बताइए कौन सही होंगे। इसका जो सही आंसर होगा दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यह जो क्वेश्चन है ये भी आपके आयोग ने पूछा हुआ। कारण निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी से। दूसरा कह रहा है लोथल एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीर बीके थापर। देखो, यदि हम बात करें हड़प्पा की ना, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं हड़प्पा को दयाराम साहनी, ये तो याद हो गया। लोथल का एस आर राव ने ही किया था, सही बात है, ये भी सही है। दो लोकल के उस कलर में एस आर राव थे। सुरकोटदा में देखा जाए तो जेपी जोशी, ये भी मेंबर थे वहां पे, ये भी एज ए मेंबर काम किए थे। लेकिन धौलावीर में बीके थापर नहीं थे। इसका सही आंसर है आर एस विस्ट थे। धौलावीर की जब हुई थी तो हाँ कौन थे? आर एस विस्ट थे। तो इसलिए इसका जो इसमें कौन सही मिलान नहीं है? धौलावीर, क्योंकि बीके थापर नहीं थे बल्कि कौन थे? आर एस विस्ट थे। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि गलत जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि धौलावीर के समय कौन थे? आर एस विस्ट थे। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आयोग ने पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने अपने प्री एग्जाम में पूछा हुआ है। कारा हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक
पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। मतलब उन्होंने तो सबसे पहले उसकी बात की थी, उसको खोदा भी था, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाया। वो कौन से पुरातत्वविद थे? ए कनिंघम, सन जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जॉर्ज एफ डेल्स। देखो सर जॉन मार्शल की तो हम बार बार बात कर रहे हैं, इन्होंने उसकी खुदाई में अगुवाई की थी, जिसमें दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के साथ मिलके थे। इनका तो ये तो ऑप्शन ऑलरेडी ये जान गए थे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ही कट गया। अब बात आती है किसकी, तो देखा जाए तो जो एक कनिंघम है ना, एक कनिंघम, ये सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज इन्हीं ने की थी। किसने की थी? जो भारतीय जो टीले हैं उपमहाद्वीप में जितने भी, उसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? एक कनिंघम ने। लेकिन इन्होंने इसके महत्व के बारे में कुछ इन्हें पता नहीं था। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसको बिहार पीसीएस ने पूछा हुआ है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वस, वी.ए. स्मिथ। देखो यदि हम बात करें ना आर.डी. बनर्जी की, तो आपको भी पता, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो में क्या किया? खोज किया था। रखलदास बनर्जी वहां पे थे उत्खनन में। और बात करें दयाराम साहनी 1921 में थे। 1926 में माधव स्वरूप वत्स, जो एम.एस. वत्स है वही माधव स्वरूप वत्स है। तो 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने भी हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। कहीं ना कहीं के.एन. दीक्षित, जे.पी. जोशी और ऑरेल स्लिट और आर्नेट मैक, ये सब भी कहीं ना कहीं इन सभ्यता में अपनी सर्वेक्षण में अपना योगदान दिए थे। जेपी जोशी, के.एन. दीक्षित और कह सकते ऑरेल स्टील और हमारे ऑर्नेस मैक, इन सब ने भी अपना योगदान दिया था। लेकिन बी.एस. बिष्ट कहीं भी इनका नाम के जिक्र नहीं है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी.ए. स्मिथ। अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम अनुसार क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगरी सभ्यता। यदि हम बात करें सोने के सिक्के का ना, देखो ये जो यौवन मतलब कह सकते हैं कि जो कुषाण का शासनकाल था उसमें सोने के सिक्के का प्रचलन ज्यादा था। हिंदू यौवन के समय से प्रारंभ हुआ, लेकिन कुषाण में इसके प्रचलन ज्यादा थे। लेकिन यदि बात करें आहट चांदी मुद्रा के सिक्के, तो ये जो है ना 600 ईस्वी पूर्व जो आपका आई, जो कह सकते हैं उस समय इसके प्रचलन बहुत ज्यादा थे। लेकिन लोहे का हल वैदिक काल में फेमस था। वैदिक काल में इसका प्रचलन मिलता है कि लोहे का हल। और नगरी जो संस्कृति है, ये हम आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की निशानी है। नगरी संस्कृति मतलब उनकी जो सभ्यता थी टोटली नगरी थी। तो यदि हम क्रम के अनुसार लगाए ना, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता ने हड़प्पा वाला काल। तो जो आया नगरी संस्कृत यानी 4 पहले हो जाएगा। उसके बाद कौन है? वैदिक। तो वैदिक में कौन मिला? तो लोहे का हल 3। उसके बाद आता है जो तीसरा 600 ईस्वी पूर्व, कौन रहा होगा? वो रहा है आहट चांदी मुद्रा, जो चांदी के। उसके बाद जो आया कुषाण का शासनकाल, उसमें मिला सोने के सिक्के। तो 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है, इसको भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने अभी रिसेंटली अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। कह सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया? तो देखो यदि हम चले जाए ना, तो हमारे पास जो सभ्यता याद है वो वही है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहां पे जो सबसे पहले यूज किया गया मानव के द्वारा वो है क्या है? तांबा। सबसे पहले क्या यूज किया गया था? तांबा। क्योंकि सोना अभी हमने बात किया है, कुषाण के समय में सोना ज्यादा यूज में आया। चांदी की बात करें तो उससे थोड़ा सा पहले। लोहा जो है हमारा वैदिक काल से। तो सबसे पहले कौन यूज हुआ था? तांबा यूज में आया था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बट इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया है। ऑप्शन वही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, इसको हमारे यूपी
आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ, आरओ एआरओ का जो आप एग्जाम देते हो उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, करा हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है कहां से, कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीर से या बाड़वाली से। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, लोथल से हाथी के दांत के पैमाने हमें मिले हैं कहां से, लोथल से। इसको अभी बहुत अपने पास के एग्जाम में किसने पूछ लिया है, आरओ एआरओ के एग्जाम ने। यूपी का आरओ एआरओ का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए आपके जो बोर्ड पे दिख रहा है, इसको छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा हुआ है, कारण हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन। तो हम बार बार कह रहे हैं उस समय लोहे का ज्ञात नहीं था, वहां पे सारी चीजों का ज्ञात था, लेकिन हड़प्पा कालीन सभ्यता से कहीं से भी ऐसा पता नहीं चला कि उनको लोहे के बारे में जानकारी थी, या जाके हमें उत्तर वैदिक काल में लोहे का पता चला था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने पूछा हुआ है, कारण निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। कह रहा है कि आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। देखो घग्गर नदी के या उसके जो नदी बेसिन है ना, उसके जो किनारे बसा हुआ है वो है जो हरियाणा में मिलेगा। तो हरियाणा में कौन मिलेगा, हरियाणा में बनावली है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बनावली सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसको जो है एमपीपीसीएस ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। कारण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सही है, सिंधु घाटी सभ्यता में यदि हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगा ये सब वही उसी के बारे में बताते हैं। फिर करा हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों का जाल के साथ नियोजित शहर बिछा रखा था। एकदम सही बात है, क्योंकि यदि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनकी सड़कें समकोण पर काटती थी, उनके रोड के दोनों तरफ से नालियों का जाल बिछा हुआ था। तो ये चीजें तो वहां पे है, सड़कें भी थी क्योंकि वो समकोण पे काटती थी, दोनों तरफ नालियों का भी था, और जो थे वो नगरीय सभ्यता थी। तो ये चीजें तो सही है। फिर उसके बाद कह रहा हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था। गलत बात है, क्योंकि वो तांबा और कांसे मिला के कांसा बनाते थे, उनको लोहे और उनको खाली लोहे का ज्ञात नहीं था। लोहा हमारा वैदिक काल में था, लेकिन उसको कांस्य युग कहा जाता है सभ्यता को। तो वहां पे कांस्य की चीजें थी, मतलब उन्हें सोना भी पता था, तांबा भी पता था और उन्हें चांदी के बारे में भी पता था, लेकिन उन्हें लोहे के बारे में खाली पता नहीं था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा उन लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था। यदि यहाँ ये लिखता उन लोगों को लोहे के उपयोग का पता नहीं था, तब तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते। तो इसलिए इसके कितने ऑप्शन सही है, ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही है, तो पहला दूसरा किसमें है, ऑप्शन ए। इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है इसको भी यूपी पीसीएस ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। जो यूपी पीसीएस का मेन एग्जाम होता है प्री मेंस और इंटरव्यू वाला, उसमें ये पूछा हुआ है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नगर जिसका खोज, हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का बखलदास बनर्जी ने। कहा ये अब विलुप्त हो गए। सही बात है, अब उनको तभी तो खोद खोद के उन्हें खुदाई की गई, तब उनके बारे में पता चला। पहले वो टीला की तरह थे, टीला खोदा गया तो इनके बारे में पता चला। तो दूसरा कह रहे वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। सही है, खुदाई के दौरान ही पाए थे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन जब खुदाई के दौरान प्राप्त हुए तो क्या ये पता चला पहला जो, क्या उसका कारण है कि मतलब जो पहला विलुप्त हुआ था क्यों विलुप्त हुआ था, उसके बारे में क्या आर बता रहा है, नहीं बता रहा है। पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, लेकिन जो पहले वाले की व्याख्या आर में नहीं हो रहा है।
जब पहले वाले में की व्याख्या आर में नहीं हो रहा है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका मतलब ए आर दोनों सही है, सही है। आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। मतलब आर जो है वह ए को सही सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। यदि यहाँ आर ये बताया होता वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विलुप्त होने के कारण को यदि ये बताता आर क्यों विलुप्त हुए, तो दोनों सही हो जाता और सही व्याख्या हो जाता। तो सही तो दोनों है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है ना तो आपको समझ वो फंसा, क्योंकि हमें दोनों देखना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो कारण और कथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वह बी सही आंसर होगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला? कालीबंगा से, धौलावीर से, कोटजी से या धामरी से? देखिए यदि हम बात करें शैलकृत की ना तो हमें जो मिला था शैलकृत जलकुंभ में मिला था। अब ये कहां पे है? गुजरात के कच्छ के रण, वहां पे ये चीजें है। तो ये कहां पे है? इसका मतलब धौलावीर में। तो धौलावीर के बारे में यदि हम बात करें तो एक चीज और है, यह हड़प्पा सभ्यता की दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला भारत में राखी गढ़ी है और दूसरा कौन है? धौलावीर है, यदि भारत की बात कर रहा है। ऐसे बात करेगा भारतीय उपमहाद्वीप में तो अलग है, लेकिन दूसरा से बात करेगा भारत में तो भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, उसके बाद धौलावीर है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसको यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है एग्जाम में। कारक धौलावीर किस राज्य में स्थित है? वह है कहां पे? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। जस्ट अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कहां पे है धौलावीर के बारे में बात करें तो वह गुजरात के कच्छ के रण में, तो गुजरात में है। तो ऑप्शन पता चल गया आपको, आंसर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कारक कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? मतलब वो 3 भागों में, नगर तो हमें खोज लिया गया तो इसका मतलब वो नगर को 3 भागों में बांटा गया था। जब अलग अलग भागों में बांटा जाता है तो उसको अलग अलग इंपॉर्टेंस भी दिया जाता है। तो कारक किन 3 भागों में, कौन ऐसा जो हड़प्पी नगर था 3 भागों में बांटा गया था? लोथल, कालीबंगा, धौलावीर या सुरकोटगढ़? ये इन चारों में कौन ऐसा है जिसको 3 भागों में बांटा गया था? तो पहला है जो इसका सही आंसर है, देखो उसको जो बांटा गया था ना वो आयताकार था। जो भी नगर है, अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप तब तक गेस करो कौन सा होगा। आयताकार था जिसको 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग को कहा गया किला, दूसरे को कहा गया मध्य नगर, तीसरे को कहा गया निचला नगर। तो कौन था? ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? 3 नगरों, अभी देखो जस्ट हम लोगों ने बात किया था, इसको छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछ लिया, क्वेश्चन को बदल दिया। कहा निम्नलिखित में से कौन से स्थल को 3 नगरों में बांटा गया? पहला किला, दूसरा मध्य और तीसरा निचला नगर। कौन ऐसा था? जस्ट छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन वही है, क्वेश्चन बदल दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने धौलावीर के बारे में डिस्कस किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन की यदि आप बात करें ना तो इसको 2021 में आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कब पूछा हुआ है? 2021 आईएएस के एग्जाम में। कारण निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों को नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था? तो देखो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, एक नगर ऐसा था, कौन है? धौलावीर, जिनको 3 भागों में बांटा गया, किला अलग कर दिया गया था, मध्य भाग अलग, निचला भाग अलग। जो ये नहरी, जो मतलब कह सकते हो जो नगरी इलाका था जहां पे खेती होती थी, व्यवसाय होता था, वहां पे उन लोगों ने नदियों को बांध बना के उनको नहरों के द्वारा जलाशयों से जोड़े थे, मतलब तालाबों से जोड़े हुए थे। तो इसका जो प्रमाण मिलता हमें धौलावीर से मिलता है।
कहां से मिलता है? धौलावीर से। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस ने पूछ लिया था। पिछला वाला आईएएस के एग्जाम में पूछा था, इधर पीसीएस ने भी पूछ लिया था। कह रहा है एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। सेम क्वेश्चन वही है, बस उसको छोटा कर दिया। पहले वाले में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पूछा था, यहाँ पे छोटा सा पूछ लिया कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। तो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हो। कौन है ये? धौलावीर है, जहां से उन्नत जल प्रबंधन की हमें व्यवस्था मिली थी। अगले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे आ रहा है, इसको यूपी पीसीएस लोअर ने पूछा हुआ है। कह रहा है हड़प्पा स्थल सुनौली जो अभी हाल में उत्खनन में प्राप्त हुआ, वहां से क्या प्राप्त हुआ? मानव का समाधान, मतलब वहां मानव का जो जहां जलाए जाते हुआ, या पशुओं का समाधान, या आवासीय भवन, या रक्षा की दीवार। देखो जो सुनौली जो प्लेस है ये बागपत जिले में है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरौद तहसील में है। यहां पे जब उत्खनन किया गया तो यहां पाया गया 125 मानव के शव, जिसके आसपास गहने भी थी, बहुत सारे अदर वस्तुएं भी जो डेली उपयोग की थी, दैनिक उपयोग की, वो भी मिली। तो ये यहाँ पे इसका मतलब क्या मिला? मानव का समाधान। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपके यूपी पीसीएस ने 2021 में पूछा हुआ है। कारण हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये देखो हड़प्पा जो मांडी है ना, ये इसकी खोज जून 2020 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मांडी गांव में हुआ था। ये अचानक चर्चा में आया था ये जो गांव है, क्योंकि यहाँ जब खेत की जुताई की जा रही थी तब यहाँ बहुत सारी कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिला, उसमें बहुत सारे सिक्के मिले। तो ये कब आया था? अभी रिसेंटली आया था 2000 में इसका मंडी का नाम, जो कि कहाँ है? मुजफ्फरनगर जिले में है, यूपी के। तो कहां हो गया इसका आंसर? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 2021 पीसीएस में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपके यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ। कारण वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां प्राप्त हुआ? कि मतलब कहां ये माना जाता है कि जहां पे वस्त्र बनाने के लिए कपास की खेती की गई। यदि हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा ये भारत में इसके साथ से मिलते हैं, और यह हमारे यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यह जो क्वेश्चन है इसको आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कारण उसके विशाल महल और मंदिर थे। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां बड़े बड़े मंदिर थे या महल थे। देखो अभी तक तो देखा जाए जितने भी उत्खनन हुए वहां पे कहीं भी मंदिर के जिक्र नहीं हुए हैं। कारण वे देवी देवताओं की पूजा, दोनों की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, ऐसा मोहरों पे चित्रण हमें मिलता है। वहां वे युद्ध के लिए घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखो जितनी भी पुरातात्विक खुदाई हुई है ना, अभी तक कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ है कि वो युद्ध के लिए रथों का प्रयोग करते थे जिसमें घोड़े लगे होते थे। जबकि घोड़े के बारे में थोड़ी बहुत जिक्र लोथल में मिलता है, लेकिन इससे वहां लोथल में घोड़े की आकृति मिलती है, लेकिन रथों के साथ लगा हुआ घोड़ा नहीं मिलता। तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि उस समय मंदिर तो थे नहीं, कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले बड़े बड़े, कहीं भी उन्हें रथों युक्त घोड़े को रथों से नदा हुआ नहीं मिला। 2 ऑप्शन 1 और 3 गलत हो गया। तो बचा कौन? दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि उस समय वो लोग पशुपति राज और मातृ देवी की पूजा करते थे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, इसको पूछा पहले आईएएस के एग्जाम में, फिर जब आईएएस ने इस क्वेश्चन को पूछा तो उसी क्वेश्चन को उठा के एमपी पीसीएस ने भी पूछ लिया। सेम हूबहू क्वेश्चन इसको 2 बार, एक बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया, जस्ट उसके 1 साल बाद एमपी पीसीएस ने भी अपने एग्जाम में पूछ लिया। कारण सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लैंगिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व भी था, यद्यप उपस्थित था लेकिन वर्चस्व नहीं था। सही है, हमें पूजा पाठ तो मिलता है लेकिन बड़े बड़े मंदिर मिलते नहीं, तो इसका मतलब वर्चस्व नहीं था।
उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखो हम लोगों ने अभी पीछे एक क्वेश्चन का प्रयोग किया था कि कपास का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हो रहा था, भारत में। तो ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लैंगिक सभ्यता भी थी लेकिन बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब एक और दो दोनों। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आयोग मतलब आईएएस के एग्जाम में भी पूछा और जस्ट उसके बाद एमपी पीसीएस ने भी इस क्वेश्चन को वरीयता दी थी। तो ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने बहुत वरीयता दी थी, इसने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। कारण निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। मतलब बहुत बड़ी, विख्यात मतलब कह सकते हो कि बड़ी, वृषभ मतलब बैल की मुद्रा प्राप्त हुई। तो देखो सर जॉर्ज मार्शल महोदय जब इसकी खुदाई कर रहे थे इस प्लेस की, तो वहां उन्हें एक ऐसा मतलब बैल मिल का वो मिला मुहर, जिसको बहुत मतलब उसको कहा जाए मजबूती से उसके मसल्स को खींच के उभारा गया था। मतलब उसके मसल्स को बहुत मजबूत दिखाया गया था। तो वह कौन सा प्लेस है, वह प्लेस है मोहनजोदड़ो, वहां पे मिला था। क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा 3000 मोहरें मिली थी। तो यहाँ पे इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें जो जानकारी मिली होगी वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन से यदि हम देखें तो इसको भी हमारे पीसीएस ने पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस ने। कारण निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे नहीं मिलता। बैल का, जैसा भी हमने जिक्र किया, बैल भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, लेकिन घोड़े का जिक्र हमें मोहरों में बहुत नहीं मिलता। तो कारण किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पे नहीं मिलता, वो कौन है, वो है घोड़ा। घोड़े का जिक्र हमें नहीं मिलता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही पशुओं से रिलेटेड ही है। कारक छत्तीसगढ़ पीसीएस ने इसको पूछा है, कारक किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे। देखो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल सबको जिक्र कर लिए, लेकिन कहीं भी एक पशु का जिक्र नहीं आया। वो कौन है, शेर। अभी तक के पूरे कहीं जिक्र में नहीं आया, वो है शेर। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, शेर हो जाएगा, जिसको छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, कह रहा मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कहां से प्राप्त हुई। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से। तो हम लोग बार बार जाते हैं, एक सिंह वाला गैडा कहां मिला था भाई, कालीबंगा में मिला था। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करें तो कह रहा लेखन कला में उचित प्रणाली का विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी। तो देखो यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो यहाँ लेखन मिला नहीं था। कोई भी जो लिपियां मिली आज तक उसे पढ़ी नहीं जा सकी, मिस्र की भी पढ़ी नहीं जा सकी। सुमेरिया एक ऐसा है जहां पे लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित का सर्वप्रथम प्रमाण पत्र मिला। कहां से मिला, सुमेरिया से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जिसको राजस्थान पीसीएस ने अपने यहाँ पूछा हुआ है। आइए अब आप लोगों से बात करते हैं कि यहां तक तो हम लोगों ने सीख लिया ये चीजें। आपको आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है, जहां पे हम लोगों ने घटना चक्र के एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो आई थिंक आपको यदि पहला, दूसरा, तीसरा क्लास देखे होगे, तीनों सीरीज को चेक किए होगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यहां से जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आपको जरूर मिलेगा, यहां से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने कम से कम 3 साथियों को जरूर शेयर करिए। ये हमारा मुहिम है, 3 कम से कम शेयर करिए, कम से कम 3 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।